औरत जब घर के अंदर झाड़ू देती है, मेरे शेख खुद आलम ने फजाइल में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की नीयत को देखते हैं, इन्हें इतना घर को साफ क्यों कर रही है। अब उसका इरादा ये है घर को पाक साफ रखना, नबी का हुक्म। शौहर अगर बेढंग घर में दाखिल होगा तो उसकी मोहब्बत में नहीं गुस्से में इजाफा होगा, फिर बच्चों का माहौल खराब होगा। घर जितना पाक होता है मोहब्बतें उतनी बढ़ती है, तरबियत उतनी अच्छी होती है, काम उतना अच्छा होता है, घर में बरकत होती है, रहमत होती है, फरिश्ते आते जाते रहते, सब हदीस के तराजिम है, मैं पेश करता जा रहा हूँ, आप याद करते जाओ। घर जितना, करोड़पति का घर नहीं, गरीब का घर नहीं, सबका घर शरीयत के मुताबिक होना, पाक रहना, खुद भी पाक रखना, खुद भी पाक रहना। और नीयत क्या है औरत की, मेरा घर पाक रहे। फरिश्तों की आने की जाने की जगह सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, फरिश्तों की आने की जाने की जगह सिर्फ मदरसे ही नहीं है, फरिश्तों की आने की जाने की जगह मक्का और मदीना ही नहीं है। हर पाकीज़ा घर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, हर पाकीज़ा घर फरिश्तों को पसंद है। खूबसूरत घर नहीं, खूबसूरत घर नहीं, कौन सा घर, जोर से बोलो, पाकीज़ा घर। खूबसूरत घर को बोलकर बोले तो फिर अंबानी का घर जिब्रील के आने जाने की जगह, छोड़कर जाने वाली चीजों पर ज्यादा मेहनत मत करो, खत्म होने वाली चीजों पर ज्यादा मेहनत मत करो। घर को पाकीज़ा रखो, खूबसूरत नहीं, पाक खुद भी रहो, घर को भी पाक रखो। दस्तर है नहीं, मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी की मलफूजात की एक किताब है, मलफूजात हकीमुल उम्मत, आप उलमा जानते हैं, आप भी पढ़ो, सादी सीधी उर्दू में बड़ी बेहतरीन किताब है, बाजारों में मिल जाती है, नहीं तो उलमा से राब्ता करो, मिल जाएगी, आप पढ़ो। उसमें एक वाकया लिखे हैं, थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आने के बाद कहा, हजरत पैसा है, बरकत नहीं है, पैसा आता लेकिन जाता कहां मालूम नहीं, क्या जिन्ना उठा लेते क्या, वो भी चार चार लाकर में रखते हैं पैसे, फिर जाता का मालूम नहीं, झूठ बोलता है। आता सो भी मालूम, जाता सो भी मालूम, लेकिन अखराजात इतने आ जाते हैं, खर्च करते करते हिसाब डालता नहीं, भूल जाता है, तो जाने का पता नहीं चलता। थानवी के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा, पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आता है हजरत, लेकिन बचता नहीं, किसी न किसी काम में सर्फ हो जाता है, पैसा चला जाता है। बेबरकती घर के अंदर सर चढ़ कर बोल रही है, कोई तावीज दो हजरत, तावीज। थानवी तावीज वाले भी थे, लेकिन पक्के तावीज वाले थे, डुप्लीकेट तावीज वाले नहीं। और मेरी माँ और बहनों से आपसे नहीं कहूंगा, आप सब अच्छे लोग हैं, ये तावीजों वालों के पास जाने वाली औरत नहीं है। हजरत भी बोल रहे हैं सही है बोलकर, तो समझ गया ये बीमारी नियाली में भी है। अब मैं गए के बाद मौलाना का क्या होगा मालूम नहीं। तावीज में भी वही दुआएं होती हैं जो कुरान में है, तावीज में भी वही दुआएं होती हैं जो हदीस में। लिखकर लटकाने से ज्यादा फायदा पढ़कर खुद फूंक लेने पर है। सर में दर्द की दवा का नाम किसी को याद है? अरे याद है? नहीं, मैं बोलता हूँ, क्रोसिन। यह बिकता है क्रोसिन, सर के दर्द का, मिसाल के तौर पर सर के दर्द की दवा क्रोसिन। क्रोसिन का नाम लिख लो, यानी तो एक टैबलेट ही ले लो, हरिया कपड़ा लो, टैबलेट को अंदर रखो, काले तागे में सियो, गले के अंदर लटका लो, सर का दर्द क्लियर हो जाएगा। क्या माना? अरे बात समझाने के लिए मिसाल बयान कर रहा हूं। सर के दर्द की एक दवा लो, क्रोसिन, उसे हरा कपड़ा लो। मैंने तो ये किताबें भी नहीं पढ़ा कि ताबीज को हरे कपड़े में लपेटने का फायदा क्या है। क्या बोले तो हरा कलर गुंबदे खजरा का, सूरत देखे तो व्हाइट हाउस है, सूरत व्हाइट हाउस है, सर देखे तो गुंबदे खजरा। हमारे
तमिलनाडु में एक जुमला बोलते हैं, इन द मूंजी की तंजाउर की मंजा, ये मुंह मसूर की दाल बोलते नहीं उर्दू में, उसका तर्जुमा है। हरे कपड़े में भी फजीलत है, काले कपड़े में भी फजीलत है, सफेद कपड़े में भी फजीलत है, लाल कपड़े में भी फजीलत है। पहनने वाला लायक हो